हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है आई रिमेंबर व्हेन। इसे हिंदी में बोलेंगे मुझे याद है जब, और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि एक वक्त था जब। अब ये है क्या? ये एक तरह की अफर्मेशन टेक्निक है, लेकिन थोड़ी सी अलग है। इस टेक्निक को नेवल गोडार्ड ने बताया है। उन्होंने वो इंग्लिश में बोलते हैं अपने लेक्चर्स में, क्योंकि उनके सारे लेक्चर्स इंग्लिश में हैं, तो वो इसे बोलते हैं आई रिमेंबर व्हेन। अब इसमें किया क्या जाता है, मान लीजिए आपका कोई सपना है, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको जॉब चाहिए। सिंपल सा एक उदाहरण लेते हैं, सपना कुछ भी हो सकता है। आपकी सपना है या इच्छा है कि मेरे को एक दिन जॉब मिल जाए। अब अपने भविष्य में जाइए जहाँ पे वो सपना सच हो चुका है, और भविष्य में बैठकर आज का दिन याद करिए। तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि आई रिमेंबर व्हेन आई डोंट हैव ए जॉब। इसे हिंदी में अगर बोलना हो तो वर्ड टू वर्ड अगर इसका लिटरल ट्रांसलेशन किया जाए तो ऐसा बनेगा, मुझे याद है जब मेरे पास जॉब नहीं था। और मैं इसे थोड़ा मेटाफोरिकल ट्रांसलेशन के तौर पे बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा बोलने में आसानी रहती है। एक वक्त था जब मेरे पास जॉब नहीं था। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि आप मेंटली अपने दिमाग में भविष्य में चले जाते हैं और भविष्य में जाके आज का दिन याद करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मेंटली दिमाग में ये मैसेज जाता है कि मेरा सपना ऑलरेडी सच हो चुका है और मैं भविष्य में जी रहा हूँ, और भविष्य में से आज का दिन, सॉरी फ्लो में ज़्यादा हाथ हिल गया, माफ़ करना है उसके लिए। भविष्य में जी रहा हूँ और भविष्य से आज के दिन में याद कर रहा हूँ कि एक वक्त था जब मेरे पास जॉब नहीं था, लेकिन आज मेरे पास जॉब है। हम आज के दिन को ऐसे याद करते हैं कि एक वक्त था जब मेरे पास जॉब नहीं था, लेकिन आज मेरे पास जॉब है। मुझे याद है जब मेरे पास जॉब नहीं था, लेकिन आज मेरे पास जॉब है। आई रिमेंबर व्हेन आई डोंट हैव ए जॉब बट नाउ आई हैव ए जॉब। इस चीज़ को कुछ लोग कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं ये कह के कि वो तो ठीक है सर, लेकिन आज जो जॉब नहीं है मेरा फोकस उस पर जा रहा है। मेरा फोकस इस पर नहीं जा रहा कि भविष्य में मेरे पास जॉब है। मेरा फोकस इस पर जा रहा है क्योंकि आज मेरे पास जॉब नहीं है। और ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो लाइन बोलते हैं कि एक वक्त था जब मेरे पास जॉब नहीं था। आई रिमेंबर व्हेन आई डोंट हैव ए जॉब। तो आई रिमेंबर व्हेन के आगे वो जो जोड़ रहे हैं आई डोंट हैव ए जॉब, लोगों का फोकस उधर चला जाता है। ऐसा कई लोग मुझसे शिकायत करते हैं। तो उनकी दुविधा का निराकरण भी कई दूसरे स्पिरिचुअल टीचर्स ने कर दिया है। कई टीचर ऐसे हैं यूट्यूब पे ही, जैसे एक है कायल नाम से, KYLE, और उनका सरनेम है CEASE, कायल सीस। ये एक तरह के स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं और स्पिरिचुअल टीचर भी हैं। उनकी ही बनाई हुई टेक्निक है। उन्होंने आई रिमेंबर व्हेन टेक्निक को ही थोड़ा अपने शब्दों में ट्विक किया है। ट्विक का मतलब थोड़ा बदल दिया है। वो इसे इस तरीके से बोलते हैं, आई रिमेंबर व्हेन आई हैव ए जॉब। मतलब वो समझिए इस बात को कि वो भविष्य में उस जगह चले गए हैं जहाँ उनके पास जॉब है, और उससे भी थोड़ा और भविष्य में चले गए हैं। मतलब भविष्य के भी भविष्य में चले गए हैं, और भविष्य के भी भविष्य में जाके पहले वाले भविष्य को याद कर रहे हैं कि एक वक्त था जब मेरे पास जॉब था और आज मैं उससे भी बेहतर वाली जॉब में हूँ। आई रिमेंबर व्हेन आई हैव ए जॉब एंड नाउ आई हैव मोर बेटर जॉब, या फिर नाउ आई हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़, या नाउ आई हैव फाइनेंशियली फ्री। मतलब जॉब होने से भी बेटर क्या हो सकता है, वो उस बेटर वाली सिचुएशन में जाके उस सपने को याद कर रहे हैं जब उनका सपना पूरा हो गया है। समझने की कोशिश करिए इसे पॉजिटिव तरीके से कैसे देख सकते हैं। पहला सिचुएशन है आज की स्थिति, जहाँ पे आपका सपना अधूरा है, अभी सच नहीं हुआ है। फिर आता है स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 भविष्य, जहाँ पे आपका सपना सच हो चुका है। यहाँ से आप बोलते हो आई रिमेंबर व्हेन आई डोंट हैव ए जॉब। पहला स्थिति ये थी कि आई डोंट हैव ए जॉब, मतलब मेरे पास जॉब नहीं है। फिर भविष्य आया, आई रिमेंबर व्हेन आई डोंट हैव ए जॉब, मुझे याद है जब मेरे पास जॉब नहीं था। लेकिन कायल सीस तो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं तीसरे स्टेज पे, और वो बोलते हैं आई रिमेंबर व्हेन आई हैव ए जॉब। मतलब एक वक्त था जब मेरे पास जॉब था और आज मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, आज मेरे पास सब कुछ है। तो अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट में जाना है तो कायल सीस का तरीका अपना लीजिए। नेवल गोडार्ड के तरीके से जाना है तो आई रिमेंबर व्हेन आई डोंट हैव ए जॉब, मुझे याद है जब मेरे पास जॉब नहीं था। इस तरीके को अपना लीजिए। जो तरीका सही लगे वो अपना लीजिए। दोनों ही काम करते हैं, ये भी काम करता है, ये भी काम करता है। मैं दोनों को अपना के देख चुका हूँ, दोनों काम करते हैं। बेसिक फंडा ये है कि आपको आज की स्थिति
जहाँ आपके पास कुछ नहीं है उसे छोड़ देना है और भविष्य में जाना है। इस भविष्य में जाइए जहाँ आपका सपना पूरा हो चुका है और आप इस वाले कल को याद कर रहे हो, या इस भविष्य में जाइए जहाँ आपका सपना पूरा हो चुका है और सपने से भी बेहतर सिचुएशन में आप जी रहे हो, सपने से भी बेहतर हालात में आप जी रहे हो। कोई भी तरीका अपनाइए लेकिन भविष्य में जाइए और भविष्य में जाके आज के वक्त को याद करिए कि एक वक्त था जब मेरे पास जॉब नहीं थी, एक वक्त था जब मेरे पास जॉब थी। कोई भी तरीके से बोल सकते हैं ऐसे। इससे क्या होगा, दिमाग में मैसेज जाएगा कि मेरे पास जॉब है, दिमाग में मैसेज आएगा कि मेरे पास जॉब से भी ज़्यादा बेहतर कंडीशन है, दिमाग में मैसेज आएगा कि मेरे पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरे पास बेहतर मौके हैं, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मैं आर्थिक रूप से आज़ाद हूँ, मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं वो नहीं रहा जब जिस पास जॉब नहीं थी, मैं उससे आगे आ गया हूँ। क्योंकि तभी तो मैं पुराने वक्त को याद करके बोल रहा हूँ, एक वक्त था जब मेरे पास जॉब नहीं थी, एक वक्त था जब मेरे पास जॉब थी। आप पुरानी चीज़ को बोल रहे हो, आप भविष्य में आ गए हो। तो इस तरीके से इसे बोला जाता है। अब इसमें कई लोगों का सवाल, यहाँ कई लोग टाइप कर रहे होंगे कि सर इस पे क्या सिर्फ जॉब ही बोल सकते हो? नहीं भैया, कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी सिचुएशन ले लो। आपकी शादी नहीं हो रही, एक वक्त था जब मेरी शादी नहीं हुई थी, या फिर और भी बेहतर सिचुएशन में जाना हो, एक वक्त था जब मेरी शादी हो गई थी और अब मैं खुशहाल शादी में जी रहा हूँ। अब मेरी शादी से ज़्यादा लाइफ और भी ज़्यादा खुशहाल है, ऐसे बोल दो। एक वक्त था जब मुझे ट्रिप पे जाना था, वर्ल्ड ट्रिप पे जाना था, रोड ट्रिप पे जाना था, पूरी दुनिया घूमना था और आज मैं घूम रहा हूँ। या इससे भी बेहतर सिचुएशन में जाना हो, एक वक्त था जब मैं वर्ल्ड ट्रिप पे जाता था और आज मैं पूरी दुनिया में मेरी ट्रैवल एजेंसी चलती है, या पूरी दुनिया में घूमने का मुझे लाइसेंस मिला हुआ है, या पूरी दुनिया में घूमने की मुझे आज़ादी मिली हुई है। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कहीं भी घूम सकता हूँ। अब आप में से कई लोग कंट्राडिक्ट वाले सवाल टाइप कर रहे होंगे कि पूरी दुनिया में घूमने का लाइसेंस या एजेंसी किसे मिल जाती है? मिलती है सर, बहुत सारे लोगों को मिलती है। बहुत सारे ऐसे ट्रैवल ऑफिसर्स हैं जिन्हें घूमने का सर कंपनी उन्हें आज़ादी देती है कि भैया तुम हमारी पैसों पे घूमो, बस हमारा काम करो। मिलती है सर, बहुत सारे लोगों को मिलती है। बहुत सारी जॉब ऐसी है जहाँ पे कंपनी घुमाने को मौका देती है। तो उसकी चिंता मत करो कि सपना कैसे सच होगा। दिमाग में भविष्य में जाने पे फोकस करो। फोकस इस पे करो कि मैं अपने दिमाग में भविष्य में जाऊंगा, भविष्य से आज के हालात देखूंगा और अपने आप दिमाग में विचार आएगा कि एक वक्त था जब मेरा सपना अधूरा था, या एक वक्त था जब मेरा सपना पूरा हो गया था और आज मैं बेहतर कंडीशन में हूँ। तो इस तरीके से जब सोचोगे और बार बार सोचोगे, प्रोग्राम करोगे, अपने दिमाग को एक नई मानसिकता की कंडीशनिंग में लाओगे, तो दिमाग भविष्य में जीने लगेगा। और एक बार आपका दिमाग अंतर मन से भविष्य में जीने लगा तो बाहरी हालात अपने आप बदल जाते हैं। तो इस तरीके से आई रिमेंबर व्हेन, यानी एक वक्त था, यानी मुझे याद है जब, आप इसे हिंदी में मुझे याद है जब करके बोल सकते हो, या एक वक्त था जब कह के बोल सकते हो। मैं अपनी सहूलियत के लिए एक वक्त था जब कह के बोलता हूँ। आपको लिटरल ट्रांसलेशन करना है तो आई रिमेंबर व्हेन का लिटरल ट्रांसलेशन बनेगा मुझे याद है जब। मुझे याद है जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मुझे याद है जब मैं अधूरा था, मुझे याद है जब मेरे पास जॉब नहीं था, मुझे याद है जब मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं थे। या और भी बेहतर कंडीशन वाला बोलना हो, कि मुझे याद है जब मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए थे और आज मैं अरबों रुपए कमा रहा हूँ। मुझे याद है जब मेरी शादी हो गई थी और आज मैं खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ। मुझे याद है जब मेरी जॉब हो गई थी और आज मेरे पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेहतर मौके हैं। कुछ भी बोल सकते हो, बेहतर से बेहतर सोच सकते हो। तो जो तरीका आपको सही लगे वो तरीके से आप बोलिए। कोई भी सपना इसमें फिट करिए। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, हर सपने पे लागू होता है। फंडा ये है कि आपको भविष्य में जाके आज के हालात को सोचना है, सिंपल। कुछ समझ में ना आया हो तो इस वीडियो कई बार देख लीजिए। अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में टाइप कर दीजिए, मैं फिर से आपका वीडियो बना के आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा। बाकी भगवान आप सबका भला करे। और अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो वो सब्जेक्ट भी आप टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।